जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन जा रहे हैं और तकरीबन 2 दिन का ये उनका एक ट्रिप है, ऑफिशियल दौरा है बेसिकली। और मज़े की बात ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अपना मनसब संभाला, वो चीन नहीं गए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कभी ऐसे हो नहीं सकता कि इस तरह के हालात हों और पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो 6 माह चीन ना जाए। इट मीन्स कि मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात थे, जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी, जिस तरह इमरान खान ने एक टफ लाइन ली, तो दुनिया पाकिस्तान की इस हुकूमत को रिकग्नाइज ही उस तरह नहीं कर रही थी। वैसे तो रिकग्नाइज से मुराद ये नहीं है कि इनको कोई ऑफिशियली रिकग्नाइज करना है, वो इतने परेशान थे कि अगर हालात इस तरह के हैं तो ये ना हो कि ये हुकूमत चली जाए। तो एक तो मसला ये था कि चीन ने इस दौरे को लेट किया। दूसरा, कोविड 19 था, जो चीन के अंदर एक पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ पे। थर्ड, चीन के अंदर खुद भी मामलात जो हैं वो उनके थे, वो शी जिनपिंग अपने आप को थर्ड टर्म देने के चक्कर में थे और वो बस इन चीज़ों में इंगेज थे। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो जब वहाँ पे जा रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही है, वो बेसिकली वो जो पाकिस्तान का जो टोटल डेट का जो 30% डेट है, वो हमने चीन का देना है। वो तकरीबन तकरीबन दैट्स अ बिग मनी, को 30 अरब डॉलर के करीब एक पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड को देना है। उसके ऊपर डेट रिस्ट्रक्चरिंग में रखा है। पिछले साल भी पाकिस्तान चीन ने पाकिस्तान का कुछ 4.5 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो रिस्ट्रक्चर किया था। और वो भी जारी बात है, चीज़ें जो है मैच्योर होने को है। अब एक तरफ जब पाकिस्तान चीन जा रहा है तो अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने एक स्ट्रैटेजी अनाउंस की है, और इसी तरह वाइट हाउस ने एक स्ट्रैटेजी अनाउंस की है, जिसके तहत अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ मिलके चीन को काउंटर करने लगा। अगर आप याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले उस स्ट्रैटेजी का रिव्यू किया था आपके सामने, और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने लगे हैं, ताकि हम चाइना की जो एग्रेशन है, दे कॉल इट एन एग्रेशन, ताकि हम जो इंडियन ओशन है उसमें अपना एक अपने आप को अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकें। अब ज़ाहिर बात है, ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है। अब हमारा क्या है कि हमारा, मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान का जो क्या नाम है उसका, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, वो वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की, वो कह रहे हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे। दिस इज़ व्हाट इमरान खान साहब जो हैं, या डिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको इससे काउंटर करेंगे। अब ये इमेजिन करें कि यूएस स्टेट, क्योंकि इमरान खान साहब हर रोज़ इल्ज़ाम लगाते हैं अमेरिका के ऊपर कि आपने ये किया। अब होता ये है कि उनको सवाल किए जाते हैं, जब सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इन चीज़ों को भी नहीं चाहते। ठीक है जी, हम जो है इस डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और हम इसको मिस डिसइन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे, और ये बिल्कुल गलत है। और अमेरिकी की स्टेट डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदा हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, नेड प्राइस, उन्होंने ये बात मीडिया के साथ की। सो एक तरफ आप चीन के दोस्त बने हुए हैं, और इंडिया, अमेरिका जो है वो चीन को काउंटर करना चाहता है इंडिया की मदद से। एक लाइन, पाकिस्तान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जबकि हमें अमेरिका की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हवाले से, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने, कोई भी हुकूमत हो। आज इमरान खान वापस आएंगे तो वो भी भागे भागे आईएमएफ के पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब वो हुकूमत से गए थे तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, इन वायलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट विद द आईएमएफ, ताकि अवाम में ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब के दौर में मामलात बहुत अच्छे थे। खैर नहीं हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक बड़े पैमाने पे, अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं गए। अब ग्लोबल टाइम्स एक बेसिकली
ایک चाइना का माउथ पीस है बेसिकली सैनी सरकार का, उसने ये कहा है जनाब कि हम पाकिस्तान जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है चीन की। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, ये 11वीं मीटिंग है। आई थिंक इसको बाय लॉ तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 माह बाद होना चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज कि या तो पाकिस्तान में कोई मसले होते हैं या कोई ख़राब होता है, कुछ ना कुछ सियासी मामलात होते हैं, और ये सारिया प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, तो इन्होंने फिर ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग है इसको इन्होंने अनाउंस जो है वो ये हुई है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, जहाँ पे ये रिव्यू किया गया कि हमारे मसाइल क्या हैं व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से किन चीज़ों को ऑपरेशनल करना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कौन से लगाने हैं या क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। पोर्ट कासम पावर प्लांट है, साहिवाल का एक पावर प्लांट है, एंग्रो थर पावर प्लांट है, एक हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म एक पावर प्लांट है, इसी तरह कायद आज़म सोलर पार्क है जो बहावलपुर में 1000 मेगावाट का, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो हैं। बेसिकली तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश कर दो, ताकि पाकिस्तान को हम एक बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान भी एज ए बेस इस्तेमाल हो सके व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। अब हुआ क्या है कि वो सारा कुछ नहीं हो सका, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब हम जा रहे हैं हर दौरे ते त्याने अल्लाह दे वास्ते ए कर्जा घटाओ साडा, ए साडे नाल अगां पिछां करो, ए साडे ते कर्जा आ गया। वो श्रीलंका वाला जो हिसाब है वो हमारे साथ माजी में होता है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि अब हम ज़ाहिर बात है वो फिर शुगर कोटेड बातें करते हैं। मैं मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ठीक है जी कि अच्छे दोस्त होते हैं, डायरेक्ट ऑनेस्ट दोस्त होते हैं, ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, डिपेंडेबल दोस्त होते हैं। मेरा ख्याल है हम हर तरह के दोस्त हैं चीन के। हम डिपेंडेबल भी हैं, हम ट्रस्टवर्दी भी होंगे, हम डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट भी होंगे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इस सारे फैक्टर में हम जिस तरह अमेरिका को टेक ऑन कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अगर आप देखें, तो क्या हम अमेरिका के मुखालफ जाके चीन को मदद कर सकते हैं या हम चीन के साथ जाके अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा डेलिकेट किस्म का बैलेंस रखना है कि हमारी अमेरिका से भी दोस्ती हो, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हों, क्योंकि हमारा सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है, वो तो वेस्ट से आया हुआ है, चीन से तो बहुत थोड़ा आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चीन हमारा नेबर है, चीन एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, पूरी दुनिया में उसके फुटप्रिंट है, हम चीन को इग्नोर नहीं कर सकते और चीन से हम दूर नहीं जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ हम अमेरिका, जो माजी में हमने गलतियां की कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ हो गए, खड़े हो गए और अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया। भारत उस वक्त जो था वो नॉन अलाइंड रहा। आज भारत जो है वो अब माजी में भी भारत भी ये करता रहा चीज़ें इस तरह, कभी रशिया को खुश कर दिया, कभी चीन को, जो ताकि चीन ना नाराज़ हो, कभी वेस्ट को खुश कर दिया, कभी रशिया को। लेकिन आज उन्होंने एक अपनी क्लियर कट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है व्हेन इट कम्स टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022, उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, ये अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि इंडिया को बता दिया कि आप हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर हैं। मेजर डिफेंस पार्टनर इसलिए नहीं है कि अमेरिका को इंडिया अच्छा लगता है, मेजर डिफेंस पार्टनर इसलिए है कि अमेरिका कहता है कि भाई ने इधर आओ ते चीन दे अगे खलोवो। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स वांट फ्रॉम द इंडियंस। लेकिन हमें जो है वो इस चीज़ को बहुत केयरफुल देखना है कि यार हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी एट स्टेक है। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते, हम किसी जो है वो उसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। अब अमेरिकन्स को हमने कैसे मैनेज करना है, मैं कल पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, मसूद खान साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा जी, और ये बात फैक्ट है कि अमेरिका ने हमें बहुत देर अफगानिस्तान के लेंस से देखा, हम इंडिया पाकिस्तान की चीज़ों से देखते रहे, अब हम चाहते हैं कि हमें चीन लेंस से ना देखा जाए।
चीन के लेंस से। और ये कहा गया है कि अमेरिका ने श्योर कराया कि हम आप ये पाकिस्तानी एम्बेसडर मसूद खान, एक कॉन्फ्रेंस हुई है कल वहाँ पे अमेरिका में, उसमें ये बातें कह रहे थे। अब पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थी, बहुत बड़ा एक एडवांटेज था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कर्जे चढ़ गए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था उससे ना बलूचिस्तान के लोग खुश हैं, ना सिंध के लोग उस तरह खुश हैं। बस ये है कि कर्जे चढ़ रहे हैं, और वो जो प्रोडक्टिव एंड जो चीज़ें होनी थी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट होनी थी, बिजनेस चलना था, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हाई होनी थी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, वो नहीं हो रही। लोग आज भी पाकिस्तान से पैसा यहाँ से लेके बाहर जाके लगाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे। हमने बड़े फोरम बनाए हुए हैं, पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया, कमेटीज़ बनाई हुई हैं, हमने बड़ी कोशिश की है। लेकिन जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो चीनियों से बहुत डरते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये को मैंने कि पढ़ा नहीं है, आई हैव मेट मैनी बिजनेसमैन इन पाकिस्तान जो कहते हैं कि नहीं, हम चीन का मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम उसके कंपटीशन में ही नहीं जा सकते। ठीक है, हम चाइना, हमने सी पैक को एज गेम चेंजर कहा, लेकिन ये क्या मुमकिन है कि हम उसमें कितना वो गेम चेंजर है। एक तरफ चीन और रूस मिलकर दुनिया का निज़ाम बदलने को तैयार है। हम चीन और रूस दोनों जमहूरियतें नहीं है, पाकिस्तान जमहूरियत है। अब हमने कहाँ पे खड़े होना है, इस अगर हम डेमोक्रेसी हैं, क्या हमने अथॉरिटेरियनिज्म के मुकाबले में खड़ा होना है? क्या अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी एक हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चले गए हैं। ठीक है जी। अब ये है कि अगर ये, और फिर ये है कि ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पे। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डैमेजेस हुई हैं। पाकिस्तान के पास जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो भी जो है वो उड़ पुड़ गया। ठीक है, वो भी इधर उधर हिल हुल गया, वो भी पता कोई नहीं होगी केड़ी केड़ी सड़क रह गई है तो केड़ी केड़ी सड़क खाली बननी है। मतलब ये दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। चौधरी सालक हुसैन है, उनको मैंने एक दफ़ा सुना, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा था कि हमने चीन से जो कर्जे तो ले लिए हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, और बहुत सारा जो पैसा है वो हमें भी ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें पाकिस्तान की सारी हुकूमतें जो है इन्वॉल्व हैं। इसमें पहले नवाज शरीफ की हुकूमत भी इन्वॉल्व है, इमरान खान की हुकूमत भी इन्वॉल्व है। और इमरान खान ने तो थोड़ा बहुत इसको जब रिव्यू करने की कोशिश की सी पैक हो, तो चीनी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा लो जी, पहले हमारी किसी हुकूमत ने पूछने की किया तो इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कि रिव्यू करे उन चीज़ों को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम चाइना को इस हवाले से नाराज़ कर सकें। अब ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब चाइना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन लैके चले ने शी जिनपिंग ਨੂੰ ਮਿਲਣ। शी जिनपिंग ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ताकतवर लीडर बनया, और सारे जितने भी हैं सन उसके जो इर्द गिर्द लोग तो सबको फारग कर दिया, नहीं जो कांग्रेस है उसमें, और वो अकेला दंदनाएंगे। अब सारी बात है, उनकी एक और किस्म की वो पोजीशन है। सो ये हमें अब देखना ये है कि क्या हम अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस कर पाएंगे, एक बात। क्या हम चीन से अपने कर्जे जो हैं वो रीनिगोशिएट कर पाएंगे, ये दूसरी बात है। क्योंकि और तीसरा ये है कि क्या हम चीन से कोई मिलिट्री हार्डवेयर जो कि ट्रस्ट वर्दी हो वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हम अमेरिका और चीन के दरमियान चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस वक्त हम एक बड़ी डेलिकेट पोजीशन, इसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी घर में चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, मार्च चल रहा है, और दुनिया देख रही है कि भाई ये क्या है। जब मैंने आपको शुरू में बताया कि शहबाज शरीफ साहब को अमूमन ये होता है कि कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आता है तो वो फ़ौरन उसको चीन जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चीन नहीं गए। द रीज़न बिहाइंड वाज उनको इसलिए नहीं बुलाया गया, मेरी एक लॉजिक है, आई मे बी रॉन्ग, कि क्योंकि चीन को इसलिए इन्हें पता नहीं आज जाना है कि कल जाना है। और ये बात मैंने और भी जगहों से सुनी थी, और मैं भी और भी लोगों से मिला था, जो पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, ज़ाहिर गल है फॉरेनर्स दी मैं गल्लां करना पिया, उनसे मिला था। उन्होंने हमें कहा कि हमने हमारे हमारे जो वज़ीर आज़म ने वो 15-20 दिन के पता नहीं कितना टाइम लगाया था मुबारकबाद देने के लिए, उनको भी नहीं पता था कि ये क्या होगा पाकिस्तान में, जब ये शुरू में इमरान खान ने वो सारा एक मोमेंटम डेवलप किया। सो ये डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट रही है बड़ी देर। सो लेट्स सी अब क्या होता है। गवर्नमेंट तो पैर जमा गई है, जो इलेक्शन की डेट वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन
کیا ہم اگلے ایک سال میں اکنامک ریوائول کے پاتھ پہ چل پڑیں گے، جبکہ چین کو للکار رہا ہے بھارت کی مدد سے، اور ہم جو ہیں ہماری جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب امریکہ کو للکار رہے ہیں، اور حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے امریکہ نے یاری لاندے چکر ہے. سو دس از اے ویری ڈیلیکیٹ تھنگ. لیٹس واچ اینڈ سی وٹ کمز آؤٹ آف دی پرائم منسٹر شہباز شریف وزٹ. اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ چین منیا ہے کہ نہیں منیا ہے. کیسی آپ کو ریلیکس کرتے ہیں when it comes to the debts. Thank you very much.